Good morning, students. Today we will discuss functions of election commission of chapter 3, functions of election commission. सैटरडे को हमने डिस्कस किया था इसमें कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर आता है. आर्टिकल 324 के अंडर आता है, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 मेंबर कमिटी है. वन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सेकेंड एंड थर्ड इज अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. देन देखिए फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है 3 मेंबरीय कमेटी है, वो कौन कौन से काम करती है. सबसे पहले सुपरवाइज, डायरेक्शन एंड कंट्रोल. माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्शंस को कंट्रोल, डायरेक्शन देना, सुपरवाइज करना कि इलेक्शंस है जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है स्टाफ मेंबर्स की, क्या वो प्रॉपर्ली अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. सेकंड, पार्टी को जो रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है माय डियर स्टूडेंट्स की नेशनल लेवल की पार्टी होगी, स्टेट लेवल की पार्टी होगी, वो रिकॉग्नाइजेशन भी कौन देता है? इलेक्शन कमिश्नर. रिकॉग्नाइज्ड टू ऑथोराइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड political parties, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल. किस टाइप की कोई क्वालिफिकेशन पूरी कर रही है, किस प्रकार की पार्टी होगी, क्या राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन सकती है कांग्रेस की तरह, बीजेपी की तरह, या स्टेट लेवल पार्टी रहेगी. टू ऑथोराइज एंड रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज. नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टी का जो सिंबल है वो भी कौन चूज करता है? इलेक्शन कमिश्नर पास करता है. जैसे मान लो जो पार्टी के लोग होते हैं वो अपने सिंबल्स भेजते हैं कि हमारा ये सिंबल होगा, देन उसको पास करके इलेक्शन कमीशन भेजता है. अगर उसको लगता है तो वो चेंज कर देता है और उसको कोई और सिंबल दे दिया जाता है. इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से मेनली है जो सिंबल दिया जाता है. प्रोवाइड सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टी, प्रोवाइड सिंबल्स फॉर पॉलिटिकल पार्टी. फंक्शंस जरूरी है, आपको पता होना चाहिए मेनली क्या फंक्शंस रहते हैं. हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है, कमीशन है, वो कौन कौन से है जो काम करता है? सिंबल देना और मेनली पोलिंग बूथ डिसाइड करना. माय डियर स्टूडेंट्स, कहाँ कहाँ पर पोलिंग बूथ होंगे, कितने कितने डिस्टेंस के बीच होंगे, ताकि जो लोग हैं उनको ज्यादा दूरी तय करके है जो इलेक्शंस वोट के लिए ना जाना पड़े. यानी कि पोलिंग बूथ्स का जो गैप है या पोलिंग बूथ्स है जो देखना. टू लुक आफ्टर पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ को देखना कितने डिस्टेंस में है, क्या इनका प्रॉपर डिस्टेंस है या नहीं है, क्या ज्यादा दूरी पे है. तो पोलिंग बूथ्स का भी मेंटेनेंस है, या पोलिंग बूथ की कितने होंगे, एक गांव में कितने होंगे या एक शहर में कहाँ कहाँ पर होंगे, वो सब भी कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. नोट कर लीजिए साइड बाय साइड अपनी कॉपी में. ऐसे बहुत सारे काम करता है हमारा इलेक्शन कमीशन. पूरी जो देश है उसमें जो चुनाव है करवाता है, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है. 3 मेंबर कमेटी है जो इसकी हेल्प के लिए अलग से मेंबर्स होते हैं, बट मेनली ये 3 ही रहते हैं इसमें. माय डियर स्टूडेंट्स, सिंबल है जो इसने पार्टी को प्रोवाइड कर दिया, पोलिंग बूथ्स इसने है जो डिसाइड कर दिए. सबसे इंपॉर्टेंट काम, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, बिना गड़बड़ी के माय डियर स्टूडेंट्स निष्पक्ष चुनाव करना अपने आप में एक चैलेंज है. तो ये चैलेंज है जो वो कौन पूरा करता है? इलेक्शन कमीशन को पूरा करना होता है. समटाइम पोस्टपोन भी करने पड़ जाते हैं इलेक्शंस. समटाइम पोस्टपोन, इलेक्शन कमीशन कैन पोस्टपोन द इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन sometime postpone the election. ये हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, पोस्टपोन हुए इलेक्शंस. त्रिपुरा की बात है, त्रिपुरा 1993 के आसपास की बात है कि जब वहां पे चुनाव है जो पोस्टपोन किए गए थे किसी काम की वजह से, कुछ इंसर्जेंसी की वजह से है जो वहां पर चुनाव है जो बाद में करने पड़े. अगर मान लो बाई इलेक्शंस करवाए जाते हैं, मैंने बताया था आपको मिड इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस है जो, एक तो मध्य में चुनाव करवानी पड़े, किसी लीडर की, किसी एमपी की डेथ हो जाए, उस सीट से खड़ा करना पड़े, या बाई इलेक्शंस एक कोई सीट खाली हो जाए
तो वहां चुनाव करवाना पड़ता है। जो मिड टाइम से पहले करवाना पड़ता है बाई इलेक्शन किसी एक सीट से। तो ये जो बाई इलेक्शंस हैं या मिड इलेक्शंस हैं वो भी कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन। मिड इलेक्शन कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, ये भी ईसी का ही काम रहता है। ठीक है, किसका काम रहता है? ईसी का। बाय इलेक्शन और मिड इलेक्शन कंडक्टेड बाय ईसी। पोस्टपोन भी कर सकता है। रिजल्ट डिक्लेयर भी यही करता है माय डियर स्टूडेंट्स। रिजल्ट डिक्लेयर बाय ईसी, इलेक्शन कमिश्नर। रिजल्ट जो है चुनाव का कब होगा या इनकी इलेक्शन की डेट, इससे पहले हम लिख सकते हैं इलेक्शन की डेट, फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन डेट बाय आल्सो ईसी। यानी इलेक्शन की डेट डिसाइड करना, रिजल्ट की डेट डिसाइड करना, ये सब किसका काम होगा? इलेक्शन कमीशन का काम रहेगा। या रिजल्ट है जो, या इलेक्शन पोस्टपोन करना है या बाय इलेक्शन करवाने या मिड इलेक्शंस करवाने, ये सब किसका काम रहेगा? ईसी का रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए। कोड ऑफ कंडक्ट। Prepare a code of conduct for all political party. Prepare a code of conduct for all political party. यानी सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करना। पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। यानी कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि आचार संहिता लगाना। यानी कि चुनाव से इस आचार संहिता लगने के बाद आप किसी भी है जो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नहीं कर सकते अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। यानी कि आपकी एडवर्टाइजमेंट रुक जाती है, उसके बाद कोई पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती कि हमारे फेवर में वोट दीजिए या इसके फेवर में वोट दीजिए, वोट नहीं मांग सकती फेवर में। इस तरीके से ये कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन लगाता है? आपका इलेक्शन कमिश्नर लगाता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो चाहे उसके लिए हो चाहे पार्टी के लोगों के लिए हो, ये इसी के लिए लगाता है, इसी ही लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे स्टूडेंट्स को मिसयूज ना करें किसका? गवर्नमेंट मशीनरी का। ये भी कौन चेक करता है? इलेक्शन कमिश्नर। नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी in the elections supervised by election commissioner। supervised by election commissioner। ये भी कौन देखता है? आपका इलेक्शन कमिश्नर देखता है कि कोई भी जो है गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा है कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फुल फॉर्म सबसे पहले लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो, इसकी सेफ कस्टडी का काम सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर ये ईवीएम में गड़बड़ी होगी तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ही गलत होगा। तो ईवीएम की सेफ कस्टडी का काम भी किस करेगा? ईसी करेगा। यानी कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले इस ईवीएम को कोई हाथ ना लगा दे, इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? ईसी की रहेगी, यानी इलेक्शन कमीशन की रहेगी। सेफ कस्टडी इसकी रहेगी। यानी या वोट की जो काउंटिंग है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, ये सेफ कस्टडी में रखा जाना ईसी की, ये सबसे बड़ी काम होता है इलेक्शन कमिश्नर का। अगर यहाँ पे गड़बड़ी पाएगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट है जो गलत होगा ही होगा, किसी के फेवर में भी हो सकता है वो, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है तो। काफी सारे फंक्शंस हैं इसके, आप साइड बाय साइड नोट करते जाइए। ये जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन कमीशन करता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपके जो है पार्लियामेंट के मेंबर के, पूरी कंट्री में इलेक्शन करता है पार्लियामेंट मेंबर के, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस करता है। किस किस के लिख लीजिए, इलेक्शंस किस किस के करता है? पार्लियामेंट के सदस्यों के, स्टेट लेजिस्लेटिव्स के, देन प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। इनका चुनाव कौन करवाता है? यही करवाता है, इलेक्शन कमीशन ही करवाता है।
इनका चुनाव, पार्लियामेंट के सदस्यों का, स्टेट लेजिस्लेटिव्स का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये कुछ फंक्शंस है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप कभी भी पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।